हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग हेल्दी होंगे। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर सेकंड विच इज़ पॉलिनोमियल्स। तो हम इस लेक्चर को एकदम क्वालिटी वाला रखेंगे कि हम ऐसा नहीं कि हम 20 क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन हम लोग कम करेंगे बट हम कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि हमने 9th क्लास में इतना पढ़ा है थोड़ा सा कि लीनियर पॉलिनोमियल होता है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है एंड देन एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। अगर आपको नहीं हिट कर रहा क्या होता है तो देखो अभी हिट कर जाएगा। लीनियर पॉलिनोमियल कुछ ऐसा होता है, क्वाड्रेटिक कुछ ऐसा होता है एंड क्यूबिक कुछ ऐसा होता है। तो आप लोग फर्क नोटिस कर पा रहे हो यहाँ पे? फर्क यहाँ पे नोटिस आप लोग ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। तो मतलब इस क्वेश्चन की डिग्री कितनी है, इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 1। मतलब लीनियर की डिग्री कितनी होती है, 1। ठीक है। क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम पावर है 2, तो इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी हो गई भाई, मैक्सिमम पावर हो गई 2। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 2 एंड ऐसे ही इसकी डिग्री हो जाएगी 3। ठीक है, इतनी बात क्लियर रहेगी मेरे एंड से? ठीक है, क्लियर और नॉट? तो लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अब हम थोड़ा सा इसको ग्राफिकल अप्रोच से लेके चलते हैं, बहुत ही सिंपल अप्रोच। ठीक है, तो आप लोग ऐसे मानो कि जैसे मैंने यहाँ पे मैंने ली लीनियर इक्वेशन, देन एक मैंने ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देन मैंने एक ली क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो मैं आप सबको एक सिंपल सी चीज़ रियलाइज कराना चाहता हूँ इसमें कि अगर हम इनका ग्राफ बनाने लगे, अगर हम इन तीनों का कंपैरिजन करना चाहें, ग्राफ ड्रॉ करें, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखना। तो जो लीनियर का ग्राफ होता है ना, वो कुछ इस तरीके से होता है, मतलब लाइन, सिंपल लाइन। बट जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है एंड जो क्यूबिक का होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से एक बात को समझना कि यहाँ पे ये ऐसा फर्क क्यों आ रहा है। तो आप लोग ध्यान से समझो, यहाँ पे हमारा वो वाला पॉइंट जरूरी है जहाँ पे मेरा जो ये ऑरेंज वाला जो भी कर्व है, ये मेरे एक्स एक्सिस को जहाँ पे काटेगा वो मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आप बात समझ रहे हो? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इसने इसको यहाँ पे काटा, ये बात समझ रहे हो आप? इसने इसको यहाँ पे काटा, इसने इधर काटा एंड क्यूबिक में हमारे पास ऐसे 3 पॉइंट है। ठीक है, इसका मतलब यही तो है, इसका मतलब सिंपल सा यही है मेरा कि लीनियर में जो मेरे नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं वो 1 होते हैं, क्वाड्रेटिक में मेरे नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 होते हैं एंड क्यूबिक में मेरे नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 होते हैं। अब ये सॉल्यूशन, रूट्स, जीरोस, ये सारे एक ही वर्ड है, क्या है समझो ध्यान से, ध्यान से समझेंगे इस बात को। मैंने यहाँ पे एक लंबी चौड़ी सी इक्वेशन लिखी ऐसे करके, चलो लंबी चौड़ी नहीं, सिंपल ही ले लेते हैं। मान लो मैंने ये इक्वेशन ले ली, तो मैंने क्या बोला, इसके जो रूट्स या सॉल्यूशन या जीरोस, ये तीनों का लगभग सिमिलर ही मतलब है। लेकिन इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है क्या, ये तो पता लग गया तीनों सेम है। मतलब क्या है, सुनो ध्यान से। इसका मतलब है द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स विच मेक्स एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, कि जो एफ एक्स को 0 बना दे ऐसी एक्स की वैल्यू। अच्छा, अब एफ एक्स और वाई सेम ही मानो आप लोग, ठीक है ना, एफ एक्स या वाई सेम ही चीज मानो। इसको मैं ये लो वाई ही बोल देता हूँ यहाँ पे, आप लोगों के लिए वो सही रहेगा। ठीक है ना, इसको मैंने यहाँ पे वाई बोल दिया एंड ऐसे ही यहाँ पे भी इसको भी वाई बोल दो। ठीक है, मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि x की ऐसी वैल्यू जो y को 0 बना दे, x की ऐसी वैल्यू जो y को 0 बना दे।
अब जैसे मेरे पास यहाँ पे ये लिखा है ना x² + 5x प्लस में 6, तो आप लोग ध्यान से देखना, अगर मैं x की जगह -3 रख दूं तो देखो -3 का स्क्वायर 5 इंटू -3 प्लस में 6, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो 9, ये मेरा हो जाएगा कितना, -15 एंड प्लस का 6। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से अगर देख पाओ तो वैल्यू 0 आ गई उसकी। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने x की जगह क्या रखा था, -3, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू -3 मेरा क्या हो गया, इसका रूट हो गया, सॉल्यूशन हो गया, या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया, एक ही बात हो गई, बेसिकली x की वो वैल्यू। ठीक है, अब जरा ग्राफ पे आओ वापस। अब ये ग्राफ में यही तो हो रहा है, देखो यहाँ पे इस ग्राफ में देखो सिर्फ ध्यान से, ये ग्राफ है। ठीक है, इस ग्राफ में क्या हो रहा है, जो ये वाला जो पॉइंट है, जो ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे मेरा x 0 के बराबर नहीं है, लेकिन y मेरा 0 के बराबर है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू है जिसने y को 0 बना दिया, तो वही मेरे रूट्स हैं, वही मेरे रूट्स हैं। इसका सिंपल मतलब क्या, इसका हम इंडिकेट करना चाह रहे हैं इस बात से कि हमारा ग्राफ, जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक इक्वेशन ली x² 11x प्लस में 28, ठीक है। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने की ट्राई करता हूँ, तो मान लो इसने, वेट अ सेकेंड, ठीक है, तो मान लो इसने ग्राफ को कुछ ऐसे काटा, 2 मिनट के लिए ऐसे मान लीजिए, कैसे भी मान लो, ठीक है ना। तो होगा क्या कि जो ये वाले जो पॉइंट है ना, जो ये वाले पॉइंट हैं जहाँ पे इसने एक्स एक्सिस को काटा, यही वाले मेरे पॉइंट हैं इसके रूट्स। बात आई समझ में कुछ, जहाँ पे एक्स एक्सिस को मेरा कर्व काटेगा, पॉइंट्स वेयर ग्राफ कट्स दी एक्स एक्सिस, वही मेरे रूट्स होते हैं, बेसिकली वही मेरे रूट्स होते हैं। एंड हमने ये भी देखा कि क्वाड्रेटिक में 2 जगह काटेगा, क्यूबिक में 3 जगह काटेगा, एंड लीनियर में एक ही जगह काटेगा। बात समझ में आई। एंड हमने ये भी देखा कि जितनी डिग्री होंगी उतने ही उसके नंबर ऑफ रूट्स होंगे। बात समझ में आ गई। चलो हम इसको एक क्वेश्चन से रफा दफा करते हैं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहे द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू px आर गिवन इन दिस बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा अगर, तो जो ये फर्स्ट वाली जो फिगर है, इस फिगर में ये लाइन है। अब ये लाइन तो x को कहीं पे कट ही नहीं कर रही, तो इसमें कितने, 0। ठीक है, ये कहाँ पे कट कर रही है, ये इधर कट कर रही है इसको, तो इसमें कितने, 1। ये देखो ध्यान से, ये क्यूबिक का ग्राफ आ गया, तो एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, मतलब इन तीनों वैल्यूज पे मेरी y की वैल्यू 0 हो गई, तो इसके कितने जीरोज, 3 जीरोज। यहाँ पे आ जाओ, देखो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, मतलब इसमें 2 0। उसके बाद यहाँ देखो, एक, देखो एक, 2, 3, एंड यहाँ देन 4, तो इसके मतलब इसमें 4 जीरो। अच्छा अब यहाँ देखो ध्यान से, इसमें कितने जीरोज हैं, 1, 2, 3, इसमें कितने जीरोज हैं, 3 जीरोज हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नंबर ऑफ जीरोज का मतलब है मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है, उतने ही मेरे जीरोज होते हैं। क्लियर और नॉट। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं थोड़ा सा और अच्छी चीज की तरफ, जिस पोर्शन से मेनली क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, देखो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, एंड पॉलिनोमियल कौन सा, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड इसी पे बेसिकली क्लास 10 हमारी बेस्ड है पूरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो भाई, ए मेरा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², बी मेरा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, एंड सी मेरा क्या है, कांस्टेंट टर्म, सी मेरा क्या है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब इसकी डिग्री है 2,
इसकी डिग्री है 2। अगर इसकी डिग्री 2 है तो मतलब इसके 2 रूट्स आएंगे। इसके 2 रूट्स आने का मतलब क्या है कि देयर exists 2 values for x which makes y is equal to 0। कि यहाँ पे x की 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं, जो मैं रख दूं तो ये 0 के बराबर आ जाए, और वही मेरे रूट्स होंगे, वही मुझे निकालने हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं यहाँ पे बड़े ही प्यार से कि ये तो हो गई भाई मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एंड मैंने इसके रूट्स को मान लिया अल्फा एंड बीटा। मैंने मान लिया, मैंने क्या माना, मैंने रूट्स को अल्फा और बीटा मान लिया। और एबीसी मेरे क्या है, एबीसी मेरे हो जाएंगे यहाँ पे कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है, यहाँ पे वी कैन एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड द रूट्स, या फिर इसको रूट्स ना बोल के हम इसको बोल देते हैं कोफिशिएंट बिटवीन द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पक्का आएगा आप लोगों के। ध्यान से बात को सुनेंगे। हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे सबसे पहले निकालना चाहा सम ऑफ जीरोज। क्या निकालना चाहा, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज का मेरा मतलब है अल्फा प्लस में बीटा। देन सेकंड मैंने निकालना चाहा क्या, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज मेरा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे जो मेन बात है वो ये है कि जो अल्फा इंटू बीटा है ना, वो बेसिकली माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है, एंड अल्फा बाय बीटा, अल्फा बीटा बराबर होता है सी बाय ए के। ठीक है, अब अगर तुम लोगों को इसका फॉर्मूला ही देखना है तो वो थोड़ा इस तरीके से बुक में मेंशन इस तरीके से होगा। अगर आप लोगों को थोड़ा डाउट आता है तो बुक में ऐसे मेंशन होगा कि जो सम ऑफ जीरोज है वो बराबर है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड जो प्रोडक्ट है वो है कांस्टेंट टर्म एंड अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर। बुक में ऐसा कुछ मेंशन है जो कि सेम ही बात है। ठीक है, अब अगर आप लोगों को ये क्या पता है क्या होगा, ये आप लोगों के दिमाग में भी जाएगा नहीं इजीली, बट जैसे ही हम क्वेश्चन करने लगेंगे ना, एकदम फटाक से दिमाग में जाएगा। चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको एकदम अच्छे से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसने क्या बोला, इससे पहले हमें ये करना चाहिए। चलो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे दे दी गई क्या, एक्स स्क्वायर 7x प्लस में 10। ठीक है, एंड इसने मुझे क्या बोला है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले हम इसके जीरोज निकालते हैं। तो जीरोज निकालने का हमारा क्या तरीका है, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग करेंगे यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो इसको आई कैन राइट इट लाइक दिस। ठीक है, एंड देन यहाँ से कॉमन लिया x प्लस 5, यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, x प्लस 2 एंड देन मेरे पास आ गया x प्लस 5। ठीक है, तो x प्लस 2 को बराबर रखा 0 के, x प्लस 5 को बराबर रखा 0 के। तो यहाँ से जो मेरे रूट्स निकल के आ गए वो आ गए x इज इक्वल्स टू -2 एंड x इज इक्वल्स टू -5। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं रूट्स को अल्फा बीटा मान लेता हूँ, अगर मैं रूट्स को अल्फा और बीटा मान लेता हूँ यहाँ पे, तो मैं ऐसे बोल देता हूँ कि मेरी अल्फा की जो वैल्यू है, यहाँ पे मेरी अल्फा की वैल्यू मैंने बोल दी -2 एंड मेरी बीटा की वैल्यू मैंने बोल दी -5। ठीक है, अब हम इसकी बात सुनते हैं। कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, वो हम लोगों ने निकाल दिए। ठीक है, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स, जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो मैंने क्या करा, ध्यान से बात को सुनेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे निकाला सम ऑफ द जीरोज विच इज अल्फा
प्लस में बीटा, सो -2 प्लस -5, तो ये मेरा आ गया -7। ठीक है, अब सुनेंगे ध्यान से बात को। अब मैंने यहाँ पे साइड में ऐसे करके निकाला -b/a। तो इस वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे ध्यान से, a मेरा 1 है, b मेरा 7 है एंड c मेरा 10 है। ठीक है, देखो कोफिशिएंट 1, कोफिशिएंट 7 एंड कांस्टेंट 10। तो -b का मतलब क्या है, फॉर्मूले का माइनस, एंड b की वैल्यू कितनी है 7, a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितना आ गया -7 आ गया। देखो क्रॉस चेक करो, सेम आ गया। इसका मतलब यहाँ से सम मेरा बराबर हो गया -b/a के। तो इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, सम के अलावा अब लोग हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो वो मेरा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, मतलब -2 इंटू में -5, तो ये मेरा 10 आ गया। और यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा मुझे अलग से, c/a। c की वैल्यू मेरी 10 थी, ये 1, तो देखो ये भी 10 आ गया। तो ये भी मेरा यहाँ से जो है वेरीफाई हो गया। क्या वेरीफाई हो गया, कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो c/a के बराबर ही होता है। वेरीफाइड, बात समझ गई। इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था कि हम पहले उसके जीरोज निकालेंगे स्टेप बाय स्टेप MTS करके, विच इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, राइट, एंड देन हम वेरीफाई कर देंगे हमारा जो गिवन फॉर्मूला था, राइट और नॉट। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक चीज याद करेंगे, इफ we are given the sum and product of zeros, कि अगर मुझे जीरोज की वैल्यू डायरेक्ट ना देकर उनके सम और प्रोडक्ट की वैल्यू दी हुई है, तो मैं क्वाड्रेटिक बना सकता हूं। ये बात समझ में आई कि अगर सम और प्रोडक्ट दोनों गिवन है तो आई कैन मेक दी क्वाड्रेटिक। कैसे बनती है, उसके लिए आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, x² माइनस सम मल्टीप्लाई में x एंड प्लस में प्रोडक्ट इक्वल टू में 0। इसको मैं सिंपल ऐसे भी याद रख सकता हूं, x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। ऐसे यहाँ पे क्या है मेरा, ऐसे यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है मेरा सम ऑफ जीरोज है। देखो इस क्वेश्चन में मेरा सम कितना गिवन है, इस क्वेश्चन में मुझे सम गिवन है -3, राइट, सम गिवन है -3 एंड मुझे प्रोडक्ट गिवन है 2। तो देखो ध्यान से कैसे मैं 2 मिनट में क्वाड्रेटिक बना दूंगा। तो x² आया एज इट इज, माइनस का माइनस, सम मेरा कितना है -3, तो यहाँ लिखा -3, x फॉर्मूले का, प्रोडक्ट मेरा कितना है 2, तो वो मैंने यहाँ भी लिख दिया। उसके बाद माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये मेरी आ गई भैया क्वाड्रेटिक रिक्वायर्ड जो भी थी। बहुत ही इजी बट ऑल्सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये आपका इस चैप्टर का, कि अगर आपको सम और प्रोडक्ट गिवन है, हाउ डू यू मेक द क्वाड्रेटिक। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। गॉट इट। चलो अब फटाफट से ये कुछ सवाल कर लेते हैं हम लोग। देखो बहुत इजी हैं। देखो जैसे मान लो मुझे सेकंड सवाल में, देखो इसमें मुझे s इज इक्वल्स टू गिवन है √2 एंड p गिवन है 1/3, तो मुझे क्वाड्रेटिक बनानी है। तो मैं क्या करूँगा, x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0 लगा दूंगा। तो यहाँ देखो ध्यान से, x की जगह आया x, सम की जगह आया √2x और p की जगह आया 1/3। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, अगर आपकी देखो, अगर आपकी इक्वेशन ऐसी आ जाती है एकदम सिंगल लाइन वाली, मतलब अपॉन में कुछ भी नहीं है, अगर देखो जैसे यहाँ जो मेरी ये इक्वेशन है ये सिंगल लाइन है, अपॉन में कुछ भी नहीं है, राइट, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा आंसर आया इसमें भी अपॉन में कोई नंबर नहीं है, ना कोई कोफिशिएंट अपॉन में है, ना मेरा कांस्टेंट अपॉन में है, बट एज यू कैन सी कि यहाँ पे जो है मेरा अपॉन में आ गया। तो जो भी नंबर आपको अपॉन में दिखेगा ना, उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो पूरे में,
तो होगा क्या, जब आप इसी नंबर से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करोगे तो होगा क्या, 3x² माइनस 3√2x प्लस में 1 इज इक्वल टू में 0। ये हो जाएगा मेरा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गॉट इट? ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं। देखो इस वाले सवाल में इसने क्या बोल दिया, इसने बोला कि सम है भाई 0 और प्रोडक्ट है √5। तो मैंने लगाया फॉर्मूला, तो x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। x² का x, अब यहाँ पे s मेरा 0 है तो 0x लिख देता हूँ, कोई नहीं। तो यहाँ से मेरी जो क्वाड्रेटिक आ गई 0x तो हट जाएगा, तो x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0। यही मेरी सिंपल सी क्वाड्रेटिक यहाँ पे आ गई। ठीक है, सब इजी सवाल हैं, आप लोग कर लेंगे, राइट। सो आई होप आपको जो भी मैंने इस वीडियो में कॉन्सेप्ट समझाने की ट्राई की वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। एंड इफ़ कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन कमेंट बिलो। बाकी मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड ऑल द बेस्ट।